Hello, this is Jai Mishra. Welcome to your YouTube channel, Mishra Thoughts. And today I'm bringing you a new topic into my series called You and Me. And this is the third topic, which is coming from one of the question asked by a viewer. मेरे मित्र हैं और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू ओवरकम फियर इन लाइफ, मतलब मोटा मोटी फियर क्या है, डर क्या है, उसके बारे में बात करनी है। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको इसमें कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलने वाला है कि ये डर जो हम देख रहे हैं चारों तरफ है, लोग डरे हुए हैं किसी भी चीज़ को लेके, है ना। कोई किसी से परेशान है, वो कोई अपने आप से परेशान है, तो ये कहीं ना कहीं वो डर है। दरअसल जहाँ तक मैंने स्टडी की है और रिसेंटली जब ये टॉपिक मिला मुझे, तो मैंने कहा कुछ और इस पर अध्ययन किया जाए, कुछ अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं उनको सुना जाए, कुछ मैंने भगवद गीता के कोट्स को पढ़े और फाइनली मैंने ये समझा कि एक्चुअली जो फियर की हम बात कर रहे हैं, द फियर विच वी टॉक, दैट इज़ नॉट विजिबल इन आवर लाइफ, इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस। समझ रहे हैं आप? जिस फियर की हम बात कर रहे हैं वो है ही नहीं। उसको आप टच करके आप देखो, कभी उसका कोई शेप है, उसका कोई लेंथ है, उसका कोई ब्रेथ है, कहीं रखा हुआ है, जाके आपको लग रहा है कि किसी जगह पे वो फियर रखा हुआ है और मैं वहाँ से उठा लूँ, तो ये है क्या? ये कहाँ रहता है? ये जो फियर है एक्चुअली, ये जो एक बिल्टअप किया गया है माइंड के द्वारा, क्योंकि असली जो प्रोड्यूसर है फियर का वो माइंड है। आप समझ रहे हैं? जिस तरह से आपने कभी हॉरर मूवी देखा होगा, तो हॉरर मूवी में जो फिल्म का प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगाया हुआ है, वो हॉरर को इस हिसाब से इंटरप्रेट करता है जिसमें आपको डर लगे और उसको आप इन्जॉय करते हैं, बिकॉज यू पे समथिंग, you pay the price. So once you paid the price to enjoy that horror scenes, who is successful? The producer and director. Okay? तो उसको पैसे जाता है। उसी तरह से लाइफ में जो हमारा जो माइंड है, हमें हॉरर मूवी प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर है, असली वही है माइंड। तो वो हमारे जीवन में हॉरर मूवी प्रोड्यूस किया, तो वहाँ से हम डरते रहते हैं और हमारा कोई डायरेक्टर नहीं रहता है। तो अगर फिल्म में से डायरेक्टर को हटा देंगे तो फिल्म की हालत क्या होगी? आपके पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म का डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। विदाउट डायरेक्टर हाउ कैन यू इमेजिन ए गुड मूवी, वेदर इट्स अ हॉरर, वेदर इट्स सस्पेंस, थ्रिलर, एनीथिंग। तो लाइफ में भी अगर आपको डायरेक्टर नहीं मिलेगा, प्रोड्यूसर तो है, वो तो तुम्हारे साथ ही चल रहा है, पर डायरेक्टर कौन है? इस फियर को ओवरकम करने के लिए जो डायरेक्टर है वो हमारा है विजडम, वो हमारा इंटेलिजेंस, हमारी संगति अच्छे लोगों से, हम कैसे कैसे बुक्स को स्टडी करते हैं, किस तरह के लोग साथ रहते हैं, हमारा एजुकेशन का लेवल क्या है, हमारे टीचिंग्स क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, जो हमने सीखा, that give you a best lesson in life, जो एक्सपीरियंस है। ओके, देन यू ऑल्सो हैव सम गुरुज जिसको आप सुनते हैं। यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोज़ आते हैं अच्छे अच्छे, जो मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाने वाले हैं, वैसे आप मेरा भी सुन सकते हैं लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं से डायरेक्टर को खोजना पड़ेगा। अगर असली डायरेक्टर जीवन में मिल गया तो प्रोड्यूसर कैसा भी हो, डायरेक्टर सही मूवी बनाएगा और आपको मज़ा आएगा। जैसे हॉरर मूवी में भी मज़ा आता है, डरते तो हैं आप, लेकिन आप उसको मज़ा आता है ना, मज़े लेते हैं ना आप उसमें। इसलिए आपको अगर हॉरर मूवी माइंड बना भी रहा है तो अच्छे डायरेक्टर को पकड़िए। अगर डायरेक्टर सही मिलेगा तो फिल्म का निर्माण भी सही हो जाएगा और फिल्म हिट हो जाएगी। फिल्म हिट होने का मतलब समस्याएं आएगी, जिससे आप डरते हैं ना, वो समस्याएं तो आनी है, लेकिन वो समस्याओं का निवारण हो जाएगा, उसका निदान हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं, आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो उनके जीवन में कहीं न कहीं
रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन है, वो सब मैटर करता है। स्टीव जॉब्स जो अपने एप्पल के फाउंडर थे, वो इंडिया आए थे जी, जब बनने से पहले, और उन्होंने अपने बुक में जिक्र किया है कि किस तरह से मॉन्क के पास गए थे वो, और वहाँ से उनको कुछ ना कुछ मैसेज मिला था, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक लेजेंडरी आदमी है, वो भी किसी डायरेक्टर की खोज में है। अब देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं ना, वो उनके गुरु होते हैं, अपने खुद के गुरु होते हैं। अब गुरु का नाम मैं नहीं लूँगा, वो लोग फेमस प्रवचन करता है या जो कथावाचक हैं जैसे मुरारी बापू हुए, या अवधेशानंद जी महाराज हैं, या बहुत सारे लोग हैं, गोपाल दास जी हैं, बहुत सारे लोग। अब मैं किन किन का नाम लूँ, वो सब अच्छे वक्ता है, आप उनको सुनिए। यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, संदीप माहेश्वरी जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर आई हैव सीन। उनकी वीडियो को जब मैं भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कहीं से भी फियर है, किसी चीज़ की समस्या है, वहाँ से निवारण मिल जाती है ना। कहने में कोई संकोच नहीं है, जिनसे आप सीखते हैं उनके बारे में बोलिए। सोनू शर्मा जी, उनको मैं बहुत फॉलो करूँ, उनका लैंग्वेज। विवेक बिंद्रा जी, एनर्जी जो लाते हैं वो। तो ये जब हमारे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स हैं, स्पिरिचुअलिटी की कुछ बुक्स हैं, आप वो सब पढ़ेंगे ना, तो ये सब आपके डायरेक्टर की तरह काम करेंगे। आप कभी देखा है आपका मन उदास है और आपने अच्छी अच्छी कोई म्यूज़िक सुनी, आपका फेवरेट कोई सॉन्ग सुना, अच्छी मूवी आपने टीवी पे देखा, या आप सिनेमा हॉल चले गए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स पाओगे ना उसमें, क्योंकि वो जो डर था वो आपका ख़त्म हो गया है, डर को डायरेक्टर मिल गया है। तो जब माइंड उसको प्रोड्यूस कर रहा है हॉरर मूवी को, और उसको अच्छा डायरेक्टर मिल जाएगा, तो वो उसमें आप इन्जॉय करेंगे। आपका जो भी उसमें टाइम अगर गया भी सोचने में कि मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ, क्या होगा नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें भी एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाएंगी, पॉजिटिव चीज़ में बन जाएगी, अच्छा लगेगा आपको। समझ रहे हैं? तो कोशिश करिए कि जो चीज़ है ही नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसके बारे में ज़्यादा हमें सोचना नहीं है। You don't have to think about the fear because it does not exist. It's just a array of thought. That's negative thought we have. Understood? तो इसके बारे में सोचना है। और माइंड को बोलिए कि भाई तुम हमेशा हॉरर मूवी ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ सस्पेंस भी करो, थ्रिलर भी करो, रोमांटिक भी करो, लव स्टोरी, ये सब भी थॉट्स आने चाहिए ना। ओनली फियर क्यों आ रहा है? तो फियर नहीं आएगा, इसके लिए आपको अच्छे डायरेक्टर, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, उसकी तलाश करिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोग आसपास रखिए, अच्छे वीडियोस देखिए, म्यूज़िक सुनिए। ये सारी चीज़ जो है ना, आपको माइंड को डायरेक्शन देगा, तो फियर कंट्रोल होगा। और अगर आप हमसे पूछें कि सर ये बात तो सही है, ये तो फियर को मैनेज करने का तरीका हुआ, असली मुद्दा है कि इसमें हम परेशान क्यों होते हैं। एक्चुअली फियर से परेशानी का रीज़न ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम 3 समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारे अंदर जो फियर आता है ना, पहला फियर आता है द फियर ऑफ पनिशमेंट। हमें लगता है कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ ना तो पनिशमेंट मिलने वाला है। मतलब पनिशमेंट समझते हैं आप, जैसे टीचर का कैसे पनिशमेंट होता था, डरते थे हम टीचर को, ये खतरनाक टीचर है, अगर इनका होमवर्क नहीं किया ना तो ये बढ़िया से पिटाई कुटाई करने वाले हैं, तो ये डर के चलते हम करते थे। तो आप डर के मारे काम तो करते थे ना, पनिशमेंट का डर था। तो एक्चुअली हमारा फियर क्या है? फियर ऑफ पनिशमेंट। हम डरते रहते कि हमको पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम आप फियर को याद करिए, जब फियर था, पनिशमेंट का डर था, लेकिन आप काम भी तो करते थे ना, डिलीवर करते थे। वी यूज टू डिलीवर द वर्क। चाहे डर भी है लेकिन काम तो करते थे ना, एक रिजल्ट तो कहीं मिलता था। फिर दूसरा आता है कि ह्यूमिलेशन। हमें अपमान का डर है कि अगर मैंने ऐसा किया और उसमें कुछ भी जरा सी चूक हो गई, लोग मुझे क्या कहेंगे। ये जो लोग मुझे क्या कहेंगे ना, ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए लोग क्या कहेंगे उसमें आपको पड़ना नहीं है। ह्यूमिलेशन का डर रहना ही नहीं चाहिए। ह्यूमिलेशन किस बात का है? क्योंकि आप चाहे तो जीतते हैं किसी चीज़ को या सीखते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है लाइफ में। सो फियर ऑफ ह्यूमिलेशन। एंड थर्ड इज फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर क्या है? कि मैंने कोशिश की,
सफलता नहीं मिली तो लोग फिर क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं लूज़र कहलाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चलता रहता है, और ये हमें क्या करता है, ये हमें एक नेगेटिव एनर्जी देता है, बिकॉज ऑल थ्री आर आउटकम बेस्ड बिहेवियर। हम आउटकम बेस्ड बिहेवियर में जी रहे हैं, मतलब हमें कुछ मिलेगा, हमें हमें ये नहीं मिला तो वो होगा, मतलब रिजल्ट, समझ रहे हैं, रिजल्ट बेस्ड बिहेवियर है हमारा। तो अब करना क्या है कि जब आउटकम बेस्ड बिहेवियर या रिजल्ट बेस्ड बिहेवियर पे आपका माइंड जब है, आपका दिमाग उस पर काम कर रहा है, तो आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। आप करिए कि अपने शिफ्ट करिए, अपने गोल को शिफ्ट करो, और आप प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर पे जाओ। प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस पे फोकस करने का मतलब क्या हुआ कि एक बार आप फेल भी हुआ ना, दोबारा आप ट्राई करेंगे, यू विल बी फोकस। जब आप प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर पे काम करते हैं तो यू विल बी मोर फोकस। एंड व्हाट इज फोकस? फॉलो ऑन something which gives you success. Follow one course of action which give you success. That is called focus ना। तो आप जब आउटकम बेस्ड बिहेवियर पे काम करने के अलावा अगर आप प्रोसेस बिहेवियर पे काम करेंगे, प्रोसेस थॉट जो है प्रोसेस बेस्ड, तो आप फोकस रहेंगे, और जब आप फोकस रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलना लाजमी सी बात है। तो हमारा एक क्या है, माइंड में ये सारी चीज़ें चलती है, ये फियर वाली बातें। और मैं बहुत सारे लोगों से जिक्र भी करता हूँ। मुझे याद है 2020 की घटना है, शेयर मार्केट क्रैश किया था। तो मैं बैंक में था, मैंने एक मित्र को कहा कि एक काम करो, टाटा मोटर्स का शेयर जो है आज 90 पे चल रहा था, मैंने कहा इसको बाई करो, 1 लाख रुपए लगाओ, तुम्हें 2-3 साल में 3-4 लाख रुपए तो मिल जाएंगे। तो उसका जवाब था, यार ये शेयर मार्केट नहीं बाबा, मेरे को तो सारा पैसा डूब जाएगा, ये काम मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? 1 लाख तुमने लगाया, तुम्हारा डूब ही गया तो तुम्हारा जाएगा क्या? उसका पूछो जिसने करोड़ लगा रखे हैं। एक जहाज है, उसमें तुमने एक कील लगाया है, उसका डर है तुम्हें। जो जहाज लेके ही पहुंचा है उसका क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि 1 लाख पे ही, भगवान की नज़र सिर्फ 1 लाख पे ही है क्या, तुम्हारे ऊपर ही है? फिर भी मेरी बात से कन्विंस नहीं हुआ कि नहीं ये शेयर मार्केट, इसके बिजनेस है, मैं नहीं करता हूँ। और जो इसमें है उनको पता है कि टाटा मोटर्स का शेयर का जो भाव है 450-500 के आसपास चल रहा है। तो वो जो खोने का जो डर था ना, उसको वो उसमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं दिया है। मैं एक बुक पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, रॉबर्ट कियोसाकी, जापानीज अमेरिकन ऑथर है, बहुत अच्छे ऑथर है। उनका एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ए रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। किसी गरीब आदमी से पूछो कि आपने पैसा लगाया है क्या, कहेगा नहीं मैंने पैसा लगाया नहीं, मैं उधर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि मुझे डर है कि पैसा डूब जाएगा। तो वो उस डर के चलते ही और डूबने के चलते कभी पैसा लगाया ही नहीं, और वो आज भी गरीब है। पर किसी बड़े आदमी से पूछो, कहेगा हाँ मैंने लगाया है, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ है, मेरा इन्वेस्टमेंट उस जगह है, सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा। पैसा उसका भी डूबा होगा 1 बार 2 बार, लेकिन डूबने के बाद भी पैसा उसने बनाया है। बिकॉज अगर आप पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, once you have a fear of losing money, you can't invest, and if you do not invest somewhere, you cannot create a wealth. Understood? इसलिए लाइफ में भी अगर आप फियर को लेके चलेंगे तो, और कोई अटेम्प्ट नहीं करेंगे, किस एग्ज़ाम है, अगर उस पहले ही डर गए और आपने अटेम्प्ट लेना ही शुरू नहीं किया, तो अगर अटेम्प्ट नहीं लोगे तो रिजल्ट भी नहीं आ रहा। फेल की बात तो छोड़ो, सक्सेस तो दूर चली गई ना। मतलब आपने अटेम्प्ट्स नहीं लिया तो थिंक अबाउट फेलियर, बट डू नॉट थिंक अबाउट सक्सेस। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि फियर कुछ है नहीं, एक्चुअली इट्स नॉट ए, इट्स जस्ट ए सिली बिहेवियर। माइंड पुशेज यू सम टाइम टू चेक हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ यू मैनेज, एंड इफ यू लर्न हाउ टू मैनेज एंड ओवरकम द फियर, ट्रस्ट मी यू विल बी विनर वन डे। इसलिए फियर को आप भूल जाओ।
आपको जानते हैं क्रिकेट में जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बॉलर गेंद फेंकता था, वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर्स, उसको सबसे बढ़िया ढंग से जो वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन हुए हैं, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग ने सबसे बढ़िया उनको खेला है कि बिकॉज दे नो द टेक्निक। उससे डरा नहीं, उसका कभी बल्ला, उसका पैर कभी हिला नहीं, ये सारे बैट्समैन के। इसलिए अपने टेक्निक पे काम करो। व्हाट इज टेक्निक? इज ये प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर, फोकस, इसको हम टेक्निक बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में उसको फोकस बोलते हैं। सारे प्लेयर्स टेक्निकली स्ट्रांग थे, फोकस थे, और उनको जितने स्पीड से बॉल आएगी उस स्पीड से और उनको बॉल को बाउंड्री, छक्के चौके में मज़ा आता था। उनको पता था कि कैसे हमें बल्ले को प्लेस करना है। तो लाइफ में भी ना प्रॉब्लम को प्लेस करना सीखिए। फियर कहीं भी किसी स्पीड से आए तो आप कामयाब हो जाएंगे। Thanks for watching. Thank you. We'll bring you one more video next week. Okay? And if you like the video, you can share with your friends and family members. And that definitely encourage me to introduce you more, complicated things in life which we are facing. And definitely कुछ अच्छा करके आएगा. Thanks for watching once again.